दोस्तों, पृथ्वी पर पंच तत्वों के बिना कोई भी जीव, वनस्पति या कुछ भी संभव नहीं है। पंच तत्वों से ही पूरा संसार चल रहा है, मानव जीव चल रहे हैं। पूरे हर जगह आप देखोगे वहाँ पंच तत्वों का पूरा समावेश है और पंच तत्वों के बिना कोई भी चीज ऐसी है जो पॉसिबल नहीं है। पंच तत्वों में जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। अगर अपन पांचों तत्वों में से ऐसा कोई भी तत्व अगर वो मिस हो गया तो किसी भी प्रकार का काम नहीं हो सकता। पांचों तत्व एक साथ भी है, पांचों तत्व एक दूसरे को खा भी रहे हैं, पांचों तत्व एक दूसरे का सहयोग भी कर रहे हैं, पांचों तत्व एक दूसरे का नुकसान भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पांचों तत्व एक जगह हैं। और पंच तत्वों के बिना जीवन तो छोड़ो कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। आज अपन बात करने वाले हैं पंच तत्वों के अंदर जल तत्व। जल तत्व है तो सब कुछ है। जल है तो जीवन है, जीवन है तो जल। जल के बिना जीवन होना पॉसिबल नहीं। जल तत्व के अंदर जो मुख्य चीज है वो ये है कि अगर इंसान थोड़े कुछ समय के लिए अगर पानी नहीं मिले, जल नहीं मिले, तो इंसान हो चाहे जानवर हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे पेड़ पौधे, पहाड़, कहीं भी हो, वो जीवित नहीं रहते। तो पंच तत्वों में जल की बात कर रहे हैं तो जल को अपन देखेंगे तो जल बहुत, समुद्र बहुत गहरा होने के कारण समुद्र का जो जल का जो दूसरा रूप है वो समुद्र है और समुद्र बहुत गहरा है। तो इंसान अगर किसी के घर में जल तत्व अगर बैलेंस है तो बहुत गहरी सोच रखेगा। और अगर जल तत्व की बात करते हैं तो जल बहुत विशाल है, समुद्र बहुत विशाल है, तो आदमी की सोच बहुत विशाल और गहरी होना बहुत बड़ी बात है। और अगर जल तत्व है तो जल क्या है कि जैसे गंगा माई की बात करते हैं तो बहुत अंधेरे से और पहाड़ों से, जंगलों से बहती हुई है। तो जल डर भी देता है हमें, जल हमें स्ट्रॉन्ग पावर भी बनाता है, स्ट्रॉन्ग भी देता है, स्ट्रॉन्गनेस भी देता है। जल की बात करें तो जल हर चीज के अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जल है वो मैनिफेस्टेशन यानी कि किसी भी चीज को का उत्पादन करता है। पेड़ पौधे अपने अंदर, शरीर के अंदर या कहीं भी आप देखेंगे तो जल का काम है हर चीज की उत्पत्ति करना। अपन घर की अगर उत्तर दिशा जो जल की मुख्य दिशा मानी जाती है, वैसे तो N1 से N8 तक जो है जल की दिशा बोली जाती है, लेकिन अगर उत्तर दिशा जो है वो जल की मुख्य दिशा है। और वहाँ पे अपन बात करते हैं कि वो जो जोन है वो है नई अपॉर्चुनिटी का, यानी किसी भी चीज को अवसर लाने का। तो अपन बात करते हैं कि जल तत्व है वो अगर घर में बैलेंस स्टेज में रहेगा तो चाहे व्यापार हो, चाहे कर्म हो, चाहे किसी भी तरह का कोई काम हो, तो इंसान हर तरीके की जोखिम लेने में सक्षम रहेगा। अगर जल तत्व वहाँ पवन के अंदर अगर अनबैलेंस है तो डर है रहेगा। जल की जो आकृति है वो लहरों बहते रहना है। जल तत्व है तो जल की एक मुख्य बात यह है कि जल कहीं भी किसी भी चीज में समावेश कर चीज में मिलाओगे। अपन देखेंगे कि जैसे जल तत्व है और बैलेंस स्टेज में है तो ये समझ लो कि सब कुछ बैलेंस में है। आदमी का मतलब पानी को जो चंद्रमा का रूप है वो पानी को माना गया है और पानी है वो मन का कारक है। अगर तो आदमी का मन हर जोखिम लेने के लिए तैयार रहेगा और जल से ही हर चीज की उत्पत्ति है, हर चीज की प्रोडक्टिविटी है। तो अपने को अपने घर का जल तत्व है यानी उत्तर दिशा और जल की जो भी दिशाएं हैं उनको बैलेंस में रखना बहुत ही जरूरी है। अगर अपन अपने शरीर की बात करेंगे तो अपने शरीर के अंदर 70% से आसपास अपने शरीर के अंदर जल है। ऐसे ही पृथ्वी के ऊपर भी 70% जल है। तो जल है तो कल है, इसलिए जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट का किसी भी प्रकार से बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए किसी की कोई व्यापारी है और उसके यहाँ कस्टमर नहीं आ रहे या ग्राहक नहीं आ रहे या नई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही या जो कि किसी पर से जॉब वॉब नहीं लग रही, तो उसके लिए अपने को जो है जल तत्व की दिशा यानी उत्तर दिशा को देखना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, जल के बिना किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हो वो संभव नहीं। जल अगर अपनी दिशा छोड़ करके अगर किसी दूसरी दिशा में जाएगा तो उस दिशा में जाकर के उस दिशा को कमजोर करेगा, लेकिन खुद पहले ज्यादा कमजोर होगा। और अगर जल की दिशा में और कोई तत्व आता है तो वो जल को कमजोर तो करेगा लेकिन वो खुद भी कमजोर होगा। इसलिए हर जोन के अंदर यानी हर तत्व की दिशा के अंदर उस तत्व का होना बहुत जरूरी है। तो जल के बारे में अपन ने बात करी कि जल बहुत गहरा है, जल बहुत विशाल है, यानी कि समुद्र की बात कर। जल पानी है वो पीने का, नदियों का पानी होता है वो पीने का बहुत अच्छा पानी होता है और जल गंदा भी होता है। लेकिन जल अगर बात करें तो शुद्ध जल जो है वो अपने को अपने घर में बैलेंस स्टेज में होना चाहिए। जल की आप अगर अपने घर में बात करते हैं या भवन में बात करते हैं तो उसकी एंट्री कहाँ से है, प्रवेश कहाँ से है, उसका निकास कहाँ से है, ये चीज देखना बहुत ही जरूरी। जल के लिए अपन किसी भी प्रकार का कोई भी तरीके का कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक है या ओवरहेड वाटर टैंक है, वो अपने को बनाना भी घर में जरूरी है। जल के लिए अपन हर तरीके की चीजें देखेंगे। जैसे अपन जल तत्व है और अपन वहाँ लीजिए वहाँ पे टॉयलेट आ गया तो वो जल की दिशा को डिस्पोज करेगा, इसलिए वहाँ पे टॉयलेट का उपाय करेंगे। और जल की दिशा को बैलेंस में रखना बहुत ही जरूरी है। जल से हर तरीके की नई अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेंगी और आप हर तरीके से आप पूरी अपनी क्षमता के अनुसार अपना काम कर पाएंगे। धन्यवाद।